हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस द्रव एवं गैसों के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग जो है ठोस द्रव एवं गैसों के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि क्या ठोस द्रव और गैसों में जो है उनकी आकृति निश्चित होती है कि नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है क्या ठोस द्रव और गैस जो है स्थान घेरते हैं कि नहीं घेरते। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स क्या ठोस द्रव एवं गैसों में भार होता है कि नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम समझते हैं क्या ठोस द्रव एवं गैसों में भार होता है कि नहीं होता। तो इसके लिए आप जो है कई प्रकार की जो है क्रियाकलाप करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि इसी में दिया हुआ है कि आप जो है क्या किए, एक बड़ा सा पत्थर लिए, क्या किया आप एक बड़ा सा पत्थर लिए और एक छोटा सा पत्थर लिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आप दोनों को जो है उठा करके क्या करेंगे, देखेंगे स्टूडेंट्स। तो जैसे ही आप उठा करके देखेंगे तो क्या होगा, इस छोटे पत्थर की तुलना में जो है ये जो बड़ा पत्थर वो हमको क्या होगा स्टूडेंट्स, भारी लगेगा। ओके स्टूडेंट, उठा करके देखेंगे तो ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, जो ठोस होता है, क्योंकि पत्थर क्या होगा, ठोस होगा, तो ठोस में क्या होता है, ठोस में जो है क्या होता है स्टूडेंट्स, भार होता है। ये हमको यहाँ से पता चल जाएगा, क्रियाकलाप करके देखेंगे तो जो भी ठोस है ना, उनमें क्या होता है, उनमें जो है उनमें भार होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम जो है द्रव की बात करते हैं यहाँ पर, तो द्रव के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रियाकलाप करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दो बाल्टी ले लेते हैं, एक बाल्टी हो गया और एक बाल्टी, दोनों एक ही साइज़ की है। ठीक है, और दोनों बाल्टी में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक बाल्टी को जो हम पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, इसको भर देते हैं पानी से। ठीक है, पानी या किसी भी द्रव से हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, भर देते हैं। उसके बाद जो दूसरी बाल्टी है उसको जो हम एक बाल्टी को पूरी भर देते हैं और दूसरी बाल्टी को हम आधी ही भरते हैं। ठीक है, आधा ही भरते हैं। ओके, अब आधा भरने के बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों बाल्टी को हम क्या करते हैं, तुलना करके देखते हैं ना, उठा करके देखते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो बाल्टी है, जो पूरी भरी हुई बाल्टी है, वो जो है आधी बाल्टी की तुलना में क्या होती है, भारी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि जो द्रव जो होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट्स, द्रव जो होते हैं, द्रव। ओके, तो द्रव में भी क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स, भार होता है। ओके, द्रव में भी क्या होता है, भार होता है। अब इसके बाद ये जो है हमको पता चल जाता है, सामान्य विधियों के द्वारा ही हम क्या कर लेते हैं, जान जाते हैं कि जो ठोस में जो है वो, ठोस में भी क्या क्या होता है, भार होता है, और द्रव में भी भार होता है। अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, क्या जो गैस जो है ना, गैस जो है, क्या गैस में जो है भार होता है कि नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो है यहाँ पर क्रियाकलाप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, क्रियाकलाप यहाँ पर करते हैं। ठीक है ना, तो क्रियाकलाप करते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है देखिए, यहाँ पर इसके लिए आप जो है आपको क्या किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, आपको जो है रस्सी की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, धागे की आवश्यकता होगी और दो गुब्बारे की आवश्यकता होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक लकड़ी की आवश्यकता होगी। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, एक लकड़ी लेना है, और एक लकड़ी लेने के बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो है जो लकड़ी जो होगी, है ना, ठीक है, लकड़ी ले लिए। ठीक है, इसके बाद जो है आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपको जो है जो दो गुब्बारा लिए हैं उसको क्या करना होगा, फुलाना होगा। ठीक है, एक ही साइज़ का क्या किया, आप फुला लिए, और फुलाने के बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो है ये जो लकड़ी है, जैसे चित्र में दिख रहा है, ऐसे ही क्या करना है, इसमें जो है रस्सी की सहायता से जो है आपको जो है दोनों दोनों जो दोनों गुब्बारे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, लटकाना है। और लटकाना ऐसा है कि ये जो है क्या हो स्टूडेंट्स, ये जो तुला, जो मतलब तुला के रूप में बन रहा है ना, तराजू टाइप का ये, तो तुला की स्थिति क्या हो जाए स्टूडेंट्स, ये जो है संतुलित हो जाए, मतलब बराबर रहे। न तो कोई गुब्बारा, जब हम जो है दोनों गुब्बारे की बात करते हैं, दोनों को ऐसा बांधेंगे कि ना तो कोई नीचे रहे और ना ही क्या हो, ऊपर हो, मतलब क्या हो, एक ही लेवल में रहे, ऐसा मतलब तराजू क्या हो स्टूडेंट, संतुलित हो। उसके बाद क्या करना है आपको, एक जो गुब्बारा है उसमें जो वायु भरी हुई है, ठीक है ना, एक जो गुब्बारा है उसमें जो वायु भरी हुई है, उसको क्या कर देंगे आप जो है स्टूडेंट्स, धीरे धीरे क्या करेंगे, निकालेंगे। मतलब इसको या तो आप क्या कर दीजिए, पिन से या फिर और किसी चीज़ से जो है क्या कर दीजिए, इसमें थोड़ा सा छेद कर दीजिए। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे जैसे जो है इस, मान लीजिए इस गुब्बारों को आप क्या कर दीजिए, क्या कर दिए स्टूडेंट्स, ये जो गुब्बारा है इसको छेद कर दिए। तो जैसे ही छेद कर देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये इस गुब्बारे से क्या होने लगती है, इस गुब्बारे से जो है हवा जो है धीरे धीरे निकलने लगती है। और जैसे जैसे हवा निकलने लगती है तो ये जो है क्या होने लगता है, गुब्बारा जो रहता है वो पिचकने लगता है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें से क्या हो रही है, हवा जो है निकल रही है। ओके, तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही हम जो है एक गुब्बारे से हवा को निकालते हैं तो क्या होने लगता है, जो दूसरा जो गुब्बारा रहता है, दूसरे चित्र में देखिए, इस वाले चित्र में, इसमें, ठीक है ना, तो
जो दूसरा जो गुब्बारा रहता है वो क्या होने लगता है स्टूडेंट्स, धीरे धीरे तराजू जो है दूसरे गुब्बारे की ओर क्या होने लगती है, झुकने लगती है। देखिए पहले बराबर था, ऐसा था इसमें, लेकिन अब ये जो है कैसा होने लगा है, ऐसा तिरछा होने लगा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है स्टूडेंट्स कि जैसे ही हम इस गुब्बारे से हवा को निकाले हैं, पहले क्योंकि तराजू में अगर दोनों साइड क्या होता है, भार बराबर होता है, तो क्या होता है वो जो है संतुलित अवस्था में रहती है। जैसे कि ये चित्र पहला में था, इसमें था। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम क्या किए हैं, एक जो गुब्बारा था उससे जो है हवा निकाल दिए हैं, तो दूसरा गुब्बारा क्या हो गया, इसकी तुलना में जो है ये वाला गुब्बारा भारी हो गई। ठीक है ना। इसी कारण से तराजू क्या हो गया है, इस साइड जो है झुक गई है, इस साइड ज़्यादा झुक गई। ओके स्टूडेंट्स। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो गैस जो होते हैं ना, गैस, ठीक है ना, तो गैस में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, भार होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, भार होता है। ओके, समझ में आया। ये प्रयोग हम इसीलिए कर रहे थे कि हम देखना चाहते थे, जानना चाहते थे क्या गैस में भार होता है। ठीक है ना। तो बिल्कुल हमको यहाँ से पता चलता है स्टूडेंट, जो गैस जो होती है ना, तो गैसों में क्या होती है, भार होती है। तो यहाँ से हमको पता चला ठोस, द्रव, गैस तीनों में क्या होती है स्टूडेंट्स, भार होती है। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, ठोस, द्रव, जो गैस है उनकी गुणों की जो है क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना करेंगे। ठीक है ना। अवलोकन करेंगे किसमें किसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सारणी दिखाई दे रही होगी आपको। तो चलिए देखिए यहाँ पर कि हम लोग देखते हैं ये है ठोस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, ये तीन चीज़ें हैं। हम देखेंगे कौन सा गुण है जो तीनों में समान है और कौन सा गुण है जो तीनों में समान नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि बहना, पहला गुण देखते हैं बहना। ठीक है ना। तो ठोस को कभी आप बहते देखे हैं क्या? हाँ, जैसे कि कहीं पर पत्थर रखी हुई है, ठीक है, तो पत्थर अपने आप बहने लगती है क्या? पत्थर जो है बहती है क्या? नहीं बहती, क्योंकि पत्थर क्या होती है, ठोस होती है। जहाँ पर रख दिए वहीं पर जो है रखी हुई रहती है, रखाया रहता है। ठीक है ना। क्योंकि इनकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है ठोस की, है ना। तो ठोस जो है बहते हैं क्या? कभी नहीं बहते। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो ठोस जो होते हैं वो जो है नहीं बहते, लेकिन द्रव जो है बहते हैं क्या? हाँ, तो बिल्कुल द्रव जो है क्या होते हैं, बहते हैं। जैसे पानी को ले लीजिए, अब पानी को कहीं पर भी गिरा देंगे तो जो है बहना क्या हो जाएगी, जो है पानी जो है बहना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो द्रव क्या होते हैं, बहते हैं। और गैस की बात करते हैं तो गैस भी क्या होती है, बहती। इसी कारण से तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है क्या हो जाती है, बह करके पहुंच जाती है गैस जो है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग बहने का गुण देखते हैं, तो ठोस जो है नहीं बहता, लेकिन द्रव और गैस जो है क्या होती है, दोनों जो है बहते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आकार की बात करते हैं। तो जो ठोस जो होता है स्टूडेंट्स, हमेशा उनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कि पत्थर का ही उदाहरण ले लेते हैं। तो पत्थर जो होता है उनका आकार एकदम निश्चित रहता है। जैसा पत्थर है उनका आकार वैसा ही रहेगा, जब तक उसमें हम क्या करें, हम जो है अपने तरफ से कुछ ना करें उसमें, है ना। समझ पा रहे हो। तो पत्थर जो होता है क्या होता है, उनका आकार एकदम निश्चित रहता है। लेकिन द्रव का जो है आकार जो है निश्चित नहीं होता। ठीक है, देखें पिछला जो हम लोग क्रियाकलाप किए थे, तो उनको क्या करते हैं, जैसे जैसे द्रव को हम अलग अलग बर्तनों में जो है डालते जाते हैं, तो वो क्या करता है, उसी का आकार जो है ग्रहण कर लेता है। कौन? द्रव। ओके स्टूडेंट्स। तो द्रव का जो आकार जो है वो परिवर्तनशील होता है। मतलब वो जो है पात्र के ऊपर निर्भर करता है। जिस साइज के बर्तन में या फिर किसी भी चीज़ में उसको डालोगे, तो द्रव उसी आकार को क्या कर लेता है स्टूडेंट्स, ग्रहण कर लेता है। ओके। अब गैस की बात करते हैं, तो गैस भी वैसा ही है। ठीक है स्टूडेंट्स। जो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। जिसमें डालो उसी का रूप ग्रहण कर लेती है, आकार जो है ना। उसके बाद स्थान घेरना। तो हम देखते हैं ठोस जो होता है क्या होते हैं, हम लोग देखें ठोस जो है स्थान घेरता है। ठीक है, द्रव भी स्थान घेरते हैं। अभी क्रियाकलाप में देखे हैं ना, पहले वाले क्रियाकलाप में, इससे पहले वाले वीडियो में। उसके बाद गैस की बात करते हैं, तो गैस भी क्या करती है, स्थान घेरती है। तो ये जो है स्थान घेरना जो है तीनों में क्या है, कॉमन है। मतलब जो ठोस है, द्रव है, तीन और गैस है, तीनों क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्थान घेरते हैं। उसके बाद हम चौथे गुण की बात करते हैं, भार। तो भार भी क्या होता है स्टूडेंट, ठोस में भी भार होता है, द्रव में भी भार होता है और गैस में भी भार होता है। ओके स्टूडेंट्स। तो समझ में आया आपको जो है कौन कौन से गुण जो है किस में होते हैं, ठोस में, द्रव में और गैस में। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन है ना। आपको क्या करना है, इसमें जो है इस सारणी के आधार पर जो है ऐसे गुणों का चयन करना है जो तीनों अवस्था में होते हैं। तो तीनों अवस्थाओं में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो जो होता है तीनों अवस्थाओं में, यहाँ पर देखिए तीनों अवस्था में कौन जो है कॉमन है, इसमें स्थान घेरना। तीनों अवस्था में जो है स्थान क्या होती है, ठोस, द्रव, गैस तीनों स्थान घेरती है और भार जो है तीनों में होता है। तो आपको जो है तीनों अवस्थाओं में जो है कौन कौन सा समान है, तो यहाँ पर जो है स्थान घेरना। क्या लिखोगे यहाँ पर, स्थान घेरना। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, स्थान घेरना पहले में।
और दूसरे में देखिए स्टूडेंट्स, दूसरे में जो है भार, ठीक है ना, क्योंकि भार जो है तीनों में जो है क्या होता है, भार होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तीनों में क्या होता है, भार होता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है सभी पदार्थों का भार है ना, तो ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।